जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं कर्कोटक कालसर्प योग कैसे बनता है और उसका फलादेश क्या होता है। उसके पहले और भी कुछ खास बातें बताना चाहता हूं, जैसे कि कालसर्प ये नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सुनिए, राहु ग्रह के अधिदेवता है काल और प्रत्यधिदेवता है सर्प। फिर से कहूंगा, राहु ग्रह के अधिदेवता है काल और प्रत्यधिदेवता है सर्प। अधिदेव और प्रत्यधिदेव ये दोनों भगवानों के नाम को जब जोड़ा गया तो एक नए नाम की उत्पत्ति हुई, काल सर्प योग। काल सर्प योग के मुख्य दो प्रकार हैं। एक है राहुमुखी काल सर्प योग, जिसे शास्त्र में कहा गया है उदित काल सर्प योग, जो बहुत ही अशुभ फल देता है। दूसरे नंबर पे आता है केतुमुखी काल सर्प योग, जिसे शास्त्र में कहा गया है अनुदित काल सर्प योग, जो बिल्कुल अशुभ फल नहीं देता। तो आइए मैं आपको बोर्ड पे बताना चाहता हूं कि काल सर्प योग के दो प्रकार कौन कौन से हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो 7 ग्रह होते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो 7 ग्रह है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टी घड़ी के जैसे घूमते हैं, यानी कि इस प्रकार से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से घूमते हैं। तो जो 7 ग्रह है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, और जो राहु और केतु है ये हमेशा क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। जैसे घड़ी चलती है ऐसे राहु और केतु आगे बढ़ते हैं। अभी राहु मान लो अष्टम भाव में बैठा है, तो ये राहु हमेशा इस तरफ जाएगा, तो उसका जो मुंह है वो भी इस तरफ ही होगा। अब ये जो 7 ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये इस तरफ से आगे बढ़ेंगे तो राहु के मुख में जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है राहुमुखी काल सर्प योग। और सारे ग्रह यानी कि 7 ग्रह इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते केतु के तरफ आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं केतुमुखी काल सर्प योग। जो राहुमुखी काल सर्प योग ये बड़ा खतरनाक होता है और इसका फल बहुत अशुभ मिलता है। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह धीरे धीरे राहु के मुख में जाते हैं। आपने वो पौराणिक कथा सुनी होगी कि सूरभानु नाम का राक्षस अपना रूप बदल के भगवानों के साथ बैठ जाता है और अमृत का घुट पी लेता है। सूर्य और चंद्र को ये बात का पता चल जाता है और वो जाके विष्णु भगवान को कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, सूरभानु नाम के राक्षस ने अमृत का घुट पी लिया है। तो विष्णु भगवान अपने चक्र से उसका छेदन करते हैं और सूरभानु नाम का राक्षस 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है, सर का हिस्सा होता है, उसे राहु का नाम दिया जाता है, और जो धड़ का हिस्सा है उसे केतु का नाम दिया जाता है। अब ये जो राहु केतु यानी कि सूरभानु नाम का राक्षस है, उसे जब पता चल जाता है कि सूर्य और चंद्र ने मेरी चाड़ी चुगली की है, तो वो श्राप देता है कि हे सातों 7 ग्रह, आप जब भी मेरे सामने आओगे मैं आपको निगल जाऊंगा, मैं आपको ग्रसित करूंगा, आपकी जितनी भी शुभ शक्तियां हैं उसका मैं नाश कर दूंगा और आपसे अशुभ कर्म करने के लिए आपको मजबूर कर दूंगा। और वहां से शुरू होते हैं अशुभ योग। जैसे कि सूर्य शनि साथ में हो तो सूर्य ग्रहण योग बनता है, चंद्र राहु साथ में हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, मंगल राहु साथ में हो तो अंगारक योग बनता है, बुध राहु साथ में हो तो जड़त्व योग बनता है, गुरु राहु साथ में हो तो चंडाल योग बनता है, शुक्र राहु साथ में हो तो लंपट योग बनता है, और शनि राहु साथ में हो तो श्रापित योग बनता है। ठीक उसी प्रकार काल सर्प योग के अंदर भी राहुमुखी काल सर्प योग बनता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। हमें कर्कोटक काल सर्प योग के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें 8वें भाव के बारे में सब चीजें जाननी होगी कि 8वें भाव से क्या क्या देखा जाता है। 8वें भाव से आयुष्य, मृत्यु, गुड ज्ञान, समाज के अंदर मानहानि और बदनामी, असाध्य योग, वाहन से अकस्मात या दुर्घटना, आकस्मिक घटना, उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से घटने वाली घटना,
जो शेयर बाजार है वो भी 5वें और 8वें भाव से देखा जाता है। बीमा पॉलिसी यानी कि मृत्यु के बाद मिलने वाले पैसे, अचानक धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ, खानदानी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, अपने शरीर के गुप्तांग यानी कि जननांग, वशीकरण प्रयोग, भूत प्रेत, पराविद्या, जादू टोना, ये सब 8वें भाव से देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहुमुखी कर्कोटक काल सर्प योग बनता हो, अर्थात दूसरे भाव से लेके 8वें भाव के दरमियान सारे ग्रह आ जाए और इस तरफ सारे ग्रह आ जाए, तो हम कहेंगे राहुमुखी कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। तो उसका फलादेश क्या होगा, तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों को बार बार वाहन से अकस्मात होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के उत्तरार्ध में कोई बड़ी बीमारी यानी कि असाध्य रोग हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो मृत्यु होती है वो भेदी मृत्यु होती है, यानी कि मृत्यु के बाद पता नहीं चलता है कि उसका मृत्यु कैसे हुआ। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कम से कम 1 बार या 2 बार मान हानि के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर बाजार के अंदर धन हानि यानी कि आर्थिक नुकसानी होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो जीवन बीमा पॉलिसी होती है उसमें भी पैसे आसानी से उनके घर वालों को नहीं मिलते। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि मृत्यु से पहले मृत्यु का भास हो जाता है, यह भी देखा गया है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। राहु अलग अलग भाव में बैठा हो तो कौन से काल सर्प योग निर्माण करता है, तो सुनिए, राहु अगर पहले भाव में बैठा हो तो अनंत काल सर्प योग बनता है। राहु दूसरे भाव में हो तो कुलिक काल सर्प योग बनता है। राहु तीसरे भाव में हो तो वासुकी, चौथे भाव में शंखपाल, 5वें भाव में पद्म काल सर्प योग बनाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और राहु 6वें भाव में हो तो महापद्म काल सर्प योग, 7वें भाव में हो तो तक्षक काल सर्प योग, राहु 8वें भाव में तो कर्कोटक काल सर्प योग बनाता है। राहु 9वें भाव में हो तो शेषनाग, 10वें भाव में तो घातक, 11वें भाव में तो विषधर काल सर्प योग बनाता है। राहु 12वें भाव में हो तो शेषनाग काल सर्प योग बनाता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे और हम लोग जानेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो तो वो भंग कैसे होता है, उसके 5 कौन कौन से सूत्र है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहला सूत्र क्या है, सुनिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 1 ग्रह या 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है ताकि आप मेरी बात को आसानी से समझ सके। यहां देखिए, दूसरे भाव से लेके 8वें भाव के अंदर सारे ग्रह आ चुके हैं और सारे ग्रह धीरे धीरे राहु के मुख में जा रहे हैं। तो यहाँ पे राहुमुखी काल सर्प योग बन रहा है और यहाँ पे देखिए, सूर्य उच्च का होकर बैठा है, गुरु कर्क राशि में उच्च का हो रहा है, चंद्र वृषभ राशि में उच्च का हो रहा है, शुक्र मीन राशि में उच्च का हो रहा है। तो नियम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 1 या 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होकर बैठ जाते हैं तो काल सर्प योग भंग हो जाता है और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, तो सुनिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 2 ग्रह या 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है। मीन लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव में केतु है, 8वें भाव में राहु है, दूसरे भाव से लेके 8वें भाव के दरमियान सारे ग्रह आ जाते हैं तो हम कहते हैं राहुमुखी कर्कोटक काल सर्प योग बन रहा है। अभी उसमें आप देखिए, शुक्र स्वगृही होकर तीसरे भाव में बैठा है, बुध स्वगृही होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है,
पंचम भाव के अंदर चंद्र स्वग्रही है, छठवें भाव में सूर्य स्वग्रही है। तो नियम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 2 ग्रह या ज्यादा में ज्यादा 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ही नामना कमाते हैं, प्रसिद्धि कमाते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नेता, अभिनेता की कुंडली के अंदर भी काल सर्प योग देखा गया है और ऐसे व्यक्ति जग प्रसिद्ध होते हैं। अभी आते हैं तीसरा नियम। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 4 या 5 शुभ योग बन जाए तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है। आप देखिए, काल सर्प योग के अंदर चंद्र और मंगल की युति महालक्ष्मी योग बना रही है। उसी प्रकार चंद्र और गुरु की युति गजकेसरी योग बना रही है। बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बना रही है। ऐसे और भी बहुत सारे योग बनते हैं, जैसे कि सूर्य से दूसरे भाव में और 12वें भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो तो वेशी, वाशी, उभयचरी नाम के 3 योग बनते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्र से दूसरे भाव में और 12वें भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा हो तो अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के 3 योग बनते हैं। वैसे ही काफी बार ऐसा होता है कि परिवर्तन योग बनता है। परिवर्तन योग यानी एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तृतीयाधिपति मंगल सप्तम भाव में बैठा है और सप्तमाधिपति सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, तो हम कह सकते हैं तीसरे और 7वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बना रहे हैं, जो 10 राज्यों के बराबर एक होता है। उसी प्रकार काफी बार विपरीत राजयोग भी बनता है, यानी कि 6वें या 8वें भाव का स्वामी अगर जो अष्टम भाव 6वें भाव में बैठ जाए, 8वें या 12वें भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठ जाए तो भी विपरीत राजयोग बनता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 4 या 5 शुभ योग निर्माण हो जाए, जैसे कि महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, बुध आदित्य योग, विपरीत राजयोग, परिवर्तन योग, अनफा, सुनफा, दुर्धरा योग, वेशी, वाशी, उभयचरी योग, कमला योग, विमला योग, ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को काल सर्प योग का अशुभ फल बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म एक्टर, पॉलिटिशियन लोगों की कुंडली के अंदर भी काल सर्प योग देखा गया है। अभी आते हैं चौथा नियम। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और वो भी राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो, जो बहुत ही अशुभ माना गया है, और अगर राहु के ऊपर कम से कम 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने यहां धनु लग्न की कुंडली बनाई है और लग्नाधिपति गुरु अपनी 5वीं शुभ दृष्टि से राहु को देख रहा है। दूसरा, यहां पे आप देखिए पंचमाधिपति मंगल स्वगृही होकर, त्रिकोण का मालिक होकर, कुंडली का कारक ग्रह बनकर अपनी 4थी दृष्टि से राहु को देख रहा है। वैसे ही शनि 6वें भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहा है। नियम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और राहु ग्रह के ऊपर त्रिकोण के मालिक यानी कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, ऐसे कोई भी 3 ग्रह अगर राहु को अपनी दृष्टि से देखते हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है, मंगल अपनी 4थी दृष्टि से देख रहा है, शनि अपनी 3री दृष्टि से देख रहा है, तो ये काल सर्प योग भंग हो जाता है। और हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं, धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं,
समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम ये कहता है कि अगर काल सर्प योग बनता हो और राहु के साथ ही 1, 2 या 3 ग्रह बैठ जाए तो उस समय हमें देखना होता है, ग्रहों की डिग्रियां देखनी होती है। अगर राहु की डिग्री कम हो और उसके साथ जो ग्रह बैठा हो उसकी डिग्री ज्यादा हो तो समझ जाना कि वो ग्रह ने राहु को ओवरटेक कर लिया है, राहु की पकड़ से बाहर निकल गया है और काल सर्प योग भंग हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे राहु यहाँ पे 5 डिग्री का है और शुक्र यहाँ पे 19 डिग्री का है। राहु हमेशा क्लॉकवाइज आगे बढ़ता है और शुक्र हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ता है। तो जब शुक्र की डिग्री 19 है तो समझ जाना उसने राहु को पार कर दिया है, ओवरटेक कर दिया है और राहु की पकड़ से बाहर निकल गया है, तो ये काल सर्प योग भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 अलग अलग नियम बताए। ये 5 नियम कौन कौन से थे तो सुनिए। पहला नियम यह है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर 1 या 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 2 या 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। तीसरा नियम ये कहता है अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली में 4 या 5 शुभ योग निर्माण होते हो, जैसे कि बुध आदित्य योग, महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, अनफा सुनफा दुर्धरा योग, वेशी वाशी उभयचरी योग, वसुमती योग, अमला योग, ऐसे 82 प्रकार के शुभ अच्छे अच्छे योग बनते हैं। अगर ऐसे कोई भी योग बनते हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। और चौथा नियम ये कहता है अगर राहु के ऊपर कम से कम 3 ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। और पांचवा नियम ये कहता है कि राहु की डिग्री से उसके साथ जो ग्रह बैठा उसकी डिग्री ज्यादा हो तो राहु को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है, राहु को पार करके काल सर्प योग से बाहर निकल जाता है और काल सर्प योग भंग हो जाता है। अभी हम लोग आखिरी स्टेप में जाएंगे कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग की वजह से उसे बहुत तकलीफें आ रही है तो उसे कौन से शास्त्रोक्त उपाय करने चाहिए तो सुनिए। पहला उपाय, सबसे पहला उपाय है कि किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके रुद्र अभिषेक करना चाहिए। दूसरा, महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र जाप करके उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। तीसरा उपाय, साल में एक बार नाग पंचमी आती है, उस दिन किसी नाग के मंदिर में जाके शिव जी का पूरा अभिषेक करना चाहिए और नाग दोष को शांत होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा उपाय, तांबे का नाग नागिन या तो भी चांदी का नाग नागिन लेकर उसे सोमवार के दिन किसी मंदिर में जाना चाहिए और कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से उसका पूजा पाठ करके अभिषेक करके शिवलिंग को अर्पण करना चाहिए। पांचवा उपाय कि हर महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी आती है, उस दिन आप शिव मंदिर में जाके दूध और पानी को मिलाकर शिव जी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, तांडव स्तोत्रम, ऐसे सब स्तोत्र का पठन करके आप शिव जी को प्रार्थना कर सकते हो कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरी कुंडली में जो काल सर्प योग है उसका दोष निवारण हो। और जिसको कुछ नहीं करना है तो उसका भी एक उपाय बताता हूँ। आप हरिद्वार जाके या फिर त्र्यंबकेश्वर जाकर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से आप काल सर्प योग की पूजा कर सकते हो। और उतना भी न हो तो आपके आसपास कोई बहता हुआ पानी हो और वहां पे शिवलिंग हो तो वहां पे भी आप काल सर्प योग की पूजा कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।